वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेशन नंबर 8, टॉपिक सॉलिड स्टेट। देखिए, अभी लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था लिक्विड स्टेट के बारे में, और अभी हम जो है सॉलिड स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में हम किस किस पॉइंट को कवर करने वाले हैं सेशन के अंदर। तो टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट का नेचर, उसकी प्रकृति क्या होती है। क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं सॉलिड स्टेट का। एमोर्फोस एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स, क्रिस्टलीन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 3 डायमेंशंस, उनको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक के अंदर। देन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जो है ये क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। देन क्रिस्टल सिस्टम एंड देन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यूबिक यूनिट सेल्स इज ऑल्सो डिस्कस इन दिस सेक्शन। एटम पर यूनिट सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, सीसियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड एंड एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकिल डिफेक्ट एंड ब्रेज लॉ। नाउ नेचर ऑफ सॉलिड्स, जैसा आप देख रहे हैं सॉलिड की 3 अवस्थाएं दिखाई गई। अगर हम डायग्राम थर्ड को देखें राइट से लेकर के, तो उसमें आप देखेंगे पार्टिकल्स जो हैं कितने क्लोजली पैक एक दूसरे के, और क्लोजली पैक होकर के एक स्टेट उन्होंने फॉर्म की है जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। सेकंड जो है आपका सेकंड डायग्राम, उसके अंदर आपने देखा कि कई सारे गैप नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, और यहां पर अगर हवा पास होती है, अगर हवा को प्रेस किया जाता है तो ये और पार्टिकल के बीच में गैप बन सकता है, और अगर गैप बनता है तो आपकी फर्स्ट पोजीशन हासिल हो जाती है। या हम उल्टा दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि डायग्राम नंबर 1 के अंदर पार्टिकल्स जो अलग अलग हैं, जब वो एकजुट हो जाते हैं तो सॉलिड फॉर्म्ड होता है, लेकिन उसकी 3 स्टेट होती है। पहले डायग्राम के अंदर ल्यूजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, दूसरे में मॉडरेट कह सकते हैं हम पैक्ड पार्टिकल हैं, और तीसरी डायग्राम के अंदर क्लोजली पैक्ड एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, रिगिड एंड हैव अ डेफिनेट शेप। Like liquid, the volume of a solid is independent of the size or the shape of the container in which it is kept. Now, classification of solid states. Solid, amorphous solid, particles are arranged randomly and have no ordered pattern. तो इस तरह का जो सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल जो है रैंडमली अरेंज किए जाते हैं और उनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं होता, वो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। दूसरा सॉलिड आपका क्रिस्टलीन होता है कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर रिपीटिंग पैटर्न। इसके अंदर पार्टिकल जो है एक रिपीटिशन ऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की, तो उसके एग्जाम्पल होंगे आपके क्वार्टज ग्लास, रबर, प्लास्टिक। जबकि क्रिस्टलीन सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्रिस्टलीन का जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का जो है सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एमोर्फस आइसोट्रोपिक इन नेचर, that means isotropic means the value of any physical property would be same along any direction. Amorphous solid do not have definite heat of fusion, whereas if we think about the crystalline solid, कि crystalline solid के अंदर क्या होता है, sharp melting point होता है। Anisotropic nature, anisotropic nature means the value of same physical property is found to be different along each direction, एंड डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इनका अगर हम डायग्राम देखें
किस तरह से एक दूसरे ये जो है बने हुए हैं। तो एमोर्फस के अंदर आप देखेंगे SiO2 एंड दूसरे सिस्टम में एमोर्फस का डायग्राम आपको दूसरी तरीके से दिखाया गया है कि सिस्टम से कहीं भी सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है पार्टिकल, अलग अलग तरह से जैसे मर्जी अरेंज है, और दैट इज वाई उसकी जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट शेप में पाए जा रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर, फॉर्म ऑफ यूनिट particles, atoms or molecules, forces between particles, London dispersion, dipole forces, hydrogen bonds, properties के अंदर fairly soft, low to moderately high melting point, poor thermal and electrical conduction. Example argon, जिसका के इंडिकेशन AR होता है, मीथेन CH4, sucrose C12H2211, dry ice and CO2. Now covalent network, form of unit particles, atoms connected in a network of covalent bond. Forces between particles, covalent bond, property is very hard, very high melting point, often poor thermal and electrical conduction. And for example diamond, carbon, quartz and silicon dioxide. Ionic, form of particles, positive and negative ions. Forces between particles, electrostatic attractions. Properties hard and brittle, high melting points, poor thermal and electrical conduction. An example typical salt, for example NaCl, CaNO3 का whole twice. Then metallic, form of unit particles, atoms, forces between particles, metallic bond, properties soft to very hard, low to very high melting point, excellent thermal and electrical conduction, malleable and ductile. Example all metallic elements, for example Cu, cuprous, Fe, iron, aluminium and platinum. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर एंड अनदर डायग्राम शोज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर. स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के अंदर हेयर सेंट्रल स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 4 अदर स्पेयर्स, कि एक स्पेयर है सेंट्रल के अंदर जो दूसरे स्पेयर्स के साथ कनेक्ट है, लेकिन सेकेंड डायग्राम के अंदर सेंट्रल स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर स्पेयर्स, और दूसरे डायग्राम में जो कि हेक्सागोनल है, 6 एज हैं उसमें, तो 6 अदर स्पेयर्स के साथ में कॉन्टैक्टेड है. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन. 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग ABC टाइप. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी AB आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि A और B एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, और इस तरह से वो 3 तरह का सिस्टम बनाते हैं, AB. देन क्यूबिक क्लोज के अंदर वो एक क्यूब फॉर्म करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन डिफरेंट तरह के क्यूब बना करके एक आकृति को फॉर्म करते हैं. क्रिस्टल लैटिस. द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. ईच पॉइंट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ ए constituent particle is known as lattice point, and such an arrangement is called a crystal lattice. Now crystal system, cubic, axis A equal to B equal to C, angle A equal to beta gamma equal to 90 degree, possible lattice PFI, tetragonal A
equal to B but does not equal to C, angle A equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, possible lattice Pi, then orthorhombic A does not equal to B equal to C, A equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, PFIC, then rhombohedral A equal to B equal to C axis होते हैं, angle A equal to beta equal to gamma does not equal to 90 degree and possible lattice type P, then hexagonal A equal to B does not equal to C, angle A equal to beta equal to 90 degree, gamma equal to 120 degree and possible lattice type P, then monoclinic A does not equal to B equal to C, A equal to gamma equal to 90 degree, beta does not equal to 90 degree, possible lattice Pi, then triclinic axis A does not equal to B does not equal to C, angles A does not equal to beta does not equal to gamma does not equal to 90 degree, and then possible lattice type P, where P is a primitive, I is a body centered, F is a face centered and C is a side centered. Types of unit cells: cubic A equal to B equal to C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा आप देख रहे हैं आकृति P के अंदर. देन टेट्रागोनल A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, वेयर A इक्वल टू where alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Then orthorhombic A does not equal to B does not equal to C, like alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Then hexagonal A equal to B does not equal to C, that means alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma equal to 120 degree, like this one. Then monoclinic A does not equal to B does not equal to C, alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta equal to 120 degree. Then triclinic A does not equal to B does not equal to C and gamma does not equal to beta does not equal to alpha does not equal to 90 degree. So types of unit cells: P primitive, I body centered, F face centered, C side centered, and crystal classes 14 Bravais lattices. Cubic unit cells: body centered cubic, simple cubic and face centered cubic. Three types of cubic unit cell, like primitive cubic unit cell, face centered cubic cell and body centered cubic cell. Cubic A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Then atoms is also like this, these figures. Structures of ionic solid. Structures of adopted by an ionic solid depend on the relative size of the two ions. In fact, it depends on the rheos or ratios of their radius, R plus or R minus, called radius ratio. Here R plus is the radius of the cation and R minus is that of anion. So radius ratio 0.225 minus 0.414, then coordination number 4, and structure adopted tetrahedral, then 0.414 minus 0.732, which is equal to coordination number 6, then octahedral, then 0.732 minus 0.791, coordination number 8, body centered cubic होता है, then greater than equal to 1, coordination number 12, and close packed structures. Then cesium chloride structure, Cs++ ions surrounded by Cl ions. It has a BCC structure in which each ion is surrounded by 8 ions of opposite types.
The CS positive ions in the body center positions and 8 Cl यानी chlorine ions are located at the corners of the cube. This it has a coordination number of 8. Sodium chloride zinc sulfide structure like this one. NaCl and zinc sulfide Zn2 plus ions surrounded tetrahedrically by 4 S square ions, Zn2 plus and S2 minus. S2 minus surrounded tetrahedral by 4 Zn2 plus ions. Lithium Li2NH antifluoride, then LiNFH2 defect antifluoride, fluoride and calcium, then Schottky defect, anion vacancy, then cation interstellar, anion interstellar, added AB and cation vacancy, anion vacancy, cation interstellar, added A and C as attain vacancies. Then Franklin defects, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, प्लस माइनस उस तरह से दिया गया है, और जिस तरह से आपका मैट्रिक्स होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक सिस्टमैटिक ढंग से प्लस माइनस लिया गया है. Then Bray's law, in phase, X-rays in phase, electronic dense planes, d sin theta, and theta is the angle and d is the distance. And now do it yourself. Question number 1. Outline the differences between a crystalline and an amorphous solid. क्रिस्टलीन और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्लासिफाई सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, कि सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप क्या समझते हैं. व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट प्रोवाइड अबाउट द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. Then what do you understand by coordination number? What would be an ion occupying an octahedral voids? And that's it from session number 8. Thank you.